in the series of information related to teaching jobs. This is my third video. In the first video, we have discussed about how one can join teaching jobs, or how one can come to this field. In the second video, we have discussed about KVS contractual jobs. In the continuation of these videos, this is my third video, and in this video we will discuss more about KVS contractual jobs. जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है इंटरव्यूज केवीएस में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स के लिए हो रहे हैं. कुछ स्कूल्स में हो चुके हैं, कुछ स्कूल्स में अब अपकमिंग वीक्स में होने वाले हैं, मार्च में. ठीक है, तो मेरे पास आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने उन कुछ कॉमन क्वेश्चंस को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैम क्या ये जॉब्स जो हैं जो केवीएस में अभी निकली है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली, ये परमानेंट वैकेंसीज निकली है? नहीं, आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स है, यानी कि ये टेम्परेरी जॉब्स है. हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये टेम्परेरी जॉब्स हैं, इनका स्टे जो है वो फिक्स नहीं होता है. आपको अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको स्कूल में जब रिक्वायरमेंट होगी तब बुलाया जाएगा, और द डे व्हेन द परमानेंट टीचर ज्वाइन आपको वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा, और जब फिर से रिक्वायरमेंट होगी तब आपको बुलाया जाएगा. तो ये हर स्कूल में हर सेशन का पैनल बनता है, जिसमें कैंडिडेट्स जो भी अप्लाई करते हैं उनकी एक लिस्ट आती है, फाइनल लिस्ट. तो उनको फिर सीक्वेंस वाइज बुलाया जाता है जो भी कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं. ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन आ रहा है वो है मैम कि इसकी एज लिमिट भी है कोई? नहीं, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट. ओके, मैक्सिमम आपके पास जितनी भी एज लिमिट है आप अप्लाई कर सकते हो. सेकंड थिंग इज कि आपकी बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आप उसको फुलफिल करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो. आप फ्रेशर हो, आपके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आपके पास 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हो. बस आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए. परस्यूइंग कैंडिडेट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कि जिनका रिजल्ट जो है वो अभी अवेटेड है या फाइनल ईयर में है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं. आपका रिजल्ट जो है, आपकी मार्कशीट या आपका डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसका प्रोसेस क्या होता है. तो प्रोसेस भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको जिस भी स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हो या आप इंटरव्यू देना चाहते हो, आप उस स्कूल में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी डेट वहाँ पे फिक्स्ड है इंटरव्यू के लिए, उस डेट को आप प्रेजेंट हो जाइए, अपना वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कीजिए, वॉक इन इंटरव्यू दीजिए, एंड देन आप वेट कीजिए वहाँ पे जब भी रिजल्ट अनाउंस होंगे. बाय द इवनिंग वो रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं, और नेक्स्ट वर्किंग डेज में वो ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल देते हैं, और स्कूल के नोटिस बोर्ड पे भी जो लिस्ट है, पैनल लिस्ट, वो लग जाती है. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है कि आपको सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है. वॉक इन इंटरव्यू में जाके आपको बैठना है, वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू देना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, उनकी जीरोक्स के साथ, और आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो जब भी वहाँ से कॉल आएगा आपको वेट करना है तब तक. ओके, अब जो उसके बाद मेरे पास क्वेश्चंस आ रहा है कि मैम इंटरव्यू में वो पूछते क्या है, व्हाट दे आस्क्ड बेसिकली. तो फर्स्ट थिंग इज कि आपकी जो नॉलेज है उसको वो चेक करेंगे. जिस भी पोस्ट पे या जिस भी लेवल पे आप अप्लाई करना चाहते हो, उस लेवल की आपको नॉलेज है या उस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज है या नहीं है. सपोज कि आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एज आई एम प्राइमरी टीचर, तो मैं उसके लिए काफ़ी अच्छे से आपको गाइड कर सकती हूँ कि अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो भी हमारी लेटेस्ट स्कीम्स चल रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, केवीएस में जो भी स्कीम्स अब आने वाली हैं, आ रही हैं, पीएम श्री स्कूल्स जो अभी न्यू बन रहे हैं कुछ स्कूल्स, उनमें क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, टॉय बेस्ड लर्निंग क्या है. उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारी एनईपी 2020 आई है वो क्या है, उसमें हम किस तरीके से जो कैटेगराइजेशन करते हैं क्लासेस का, वो क्या है, उसमें हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड कर रहे हैं, बाल वाटिका क्या है. ये सारे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है रिलेटेड टू केवीएस. ठीक है, जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि ये अब हमारी एनईपी 2020 में भी दिया गया है. जैसे बाल वाटिका 1 है, बाल वाटिका 2 है, बाल वाटिका 3 है. तो ये सब क्या है, ये बेसिकली जैसे हम पहले करते थे नर्सरी, फिर एलकेजी, यूकेजी,
ये वही हैं, बस इनके नाम जो हैं वो डिफरेंट दे दिए गए हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि हमारा जो 5+4+4+3 सिस्टम आया है वो क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट प्राइमरी के लिए क्या है, आपको बेसिक जो ग्रामर्स है, ग्रामर और व्याकरण, यानी हिंदी की व्याकरण और इंग्लिश में जो ग्रामर है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और उन टॉपिक्स को आप कैसे डेली लाइफ में या फिर आप कह सकते हो क्लासरूम में आप कैसे अप्लाई करोगे या कैसे पढ़ाओगे, कैसे टीच करोगे इन अ प्लेफुल मेथड, या आप कोई भी एक्टिविटी बेस्ड मेथड, ठीक है। तो उन सबको आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट आप सारे नहीं पता कर सकते, बट कुछ टॉपिक्स जैसे जो बेसिक टॉपिक्स है जो प्राइमरी में आ जाते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव्स, उसके बाद वर्ब्स की फॉर्म, ये सब टॉपिक्स जो है वो बहुत अच्छे से हमारे प्राइमरी में आ जाते हैं। तो इन सबको आपको पता होना चाहिए कि आप इन्हें क्लासरूम में कैसे कराओगे। देन हम अगर बात करें तो डेमो, यस, आपको डेमो ज़रूर आपने प्रिपेयर करना है। हर सब्जेक्ट, यानी 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे प्राइमरी में, तो आप उनको अच्छे से कर लीजिए। उनमें एक एक टॉपिक एटलीस्ट आप कर लीजिए, ठीक है। सपोज आपको डेमो के लिए वो बोल दे कि चलो ईवीएस का कोई भी एक टॉपिक आप डेमो के लिए डेमो करके दिखाइए, तो आपको अपने माइंड में पूरा सेट हो कि मैंने कौन सा टॉपिक लेना है, उस टॉपिक में क्या एक्टिविटी उनको करके दिखानी है, उस 5 मिनट्स में मैं अपना क्या बेस्ट वहां पर दे सकती हूँ। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको आपकी पसंद का बोल दे कि अच्छा ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का एक टॉपिक आप लीजिए और डेमो आप करके दिखाइए, ठीक है। या आपको वो सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं, कई बार वो टॉपिक भी स्पेसिफाई कर देते हैं कि आप फ्रैक्शन कैसे कराएंगे, उसके बाद आप अच्छा नाउन टॉपिक को आप कैसे कराओगे, ठीक है। और एक और बात, प्राइमरी में हम ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं वो डायरेक्टली नहीं कराते हैं। हम चैप्टर में या किसी भी स्टोरी में, पोयम में कोई भी ग्रामर से रिलेटेड टर्म आ रही है या ग्रामर से रिलेटेड कोई टॉपिक आ रहा है, तो हम उस टॉपिक को वहाँ से उठाते हैं एंड देन हम उसको प्रोसीड करके उस टॉपिक को कराते हैं। कि हम डायरेक्ट नहीं कराते कि आज हम नाउन करेंगे, नहीं। आपने कोई स्टोरी कराई है किसी भी क्लास में, जैसे सपोज मान लीजिए क्लास 3 में आपने कोई भी टॉपिक लिया है, ठीक है, कोई भी स्टोरी लिया, अब उसमें नेम आ रहे हैं, उसकी जगह पे ही एंड शी यूज हो रहा है, बार बार नेम आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के, डिफरेंट एनिमल्स के, डिफरेंट प्लेसेस के, तो वहां से आप उठा सकते हो कि ये जो नेम्स आ रहे हैं व्हाट वी कॉल देम। तो वहां से आप इस टॉपिक पर आ सकते हो कि आपने एग्जाम्पल्स के थ्रू टॉपिक पे आप आए हो, रूल्स पे आप आए हो। तो ये मेथड हमने यूज करना है, ठीक है। तो ये कुछ हो गई प्राइमरी से रिलेटेड बातें। अब अगर हम सेकेंडरी में आए तो सेकेंडरी में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपसे वो क्वेश्चन पुटअप करे और आप उनके साथ ब्लफ कर दें या झूठ बोल दें या कुछ और बात हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है। इन केस 1% आपको नहीं भी पता है तो एक्सेप्टेड, और आप उनको बोलिए कि यस मैम, मैं घर जाके इसके बारे में ज़रूर सर्च करके अपनी इस इंफॉर्मेशन या इस नॉलेज को इंक्रीज करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, कि सपोज मान लीजिए कोई स्पेशल चाइल्ड है आपकी क्लास में, ठीक है, तो आप उसके साथ कैसे डील करोगे, उसके लिए कैसे एक्टिविटी प्लान करोगे, उसके लिए क्या वर्कशीट्स आप दे सकते हो, ठीक है। कोई बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है तो आप उसके लिए, वो 5 मिनट में काम सारा कंप्लीट कर लेता है, तो रेस्ट 35 मिनट्स के लिए आप उसके लिए क्या एक्टिविटीज प्लान करोगे। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है जो प्राइमरी में, इवन सेकेंडरी में भी हम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस तो ये सेम हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इंटरव्यू हमने बोल दिया कि यस डेमो हम आपको जरूर प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपको अपना सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ओके। ये कुछ पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू व्हाट दे आस्क्ड। और स्पेलिंग्स वो पूछ सकते हैं, स्पेलिंग्स तो प्राइमरी सेकेंडरी किसी में भी आपसे पूछी जा सकती है कि कोई भी वर्ड आपको बोल देंगे वो कि आप इसको लिख के दिखाइए, तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे ऑब्वियस ही बात है कि रिलेटेड टू योर डेमो, पोयम, यस। नेक्स्ट इज कि आपसे हिंदी और इंग्लिश में कोई भी पोयम का वो डेमो ले सकते हैं कि ओके, कोई भी आप हिंदी की पोयम
रिसाइट करके बताओ, इंग्लिश की कोई पोएम रिसाइट करके बताइए, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी पोएम बताइए जिससे आप पार्ट्स ऑफ बॉडी को करा सकते हो, या ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज को करा सकते हो। तो आपको थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी भी वहाँ पे शो करनी है, अगर आप कर सकते हो तो। नेक्स्ट इज कि आपके अंदर अगर कोई स्किल है तो उसको ज़रूर आप वहाँ पर शो कीजिए। सपोज आपको ऑरिगेमी का बहुत शौक है, या ऑरिगेमी आप बहुत अच्छे से करते हो, तो उसको वहाँ पे शो कीजिए, ठीक है। कोई भी आप जो भी डेमो देना चाहते हो, या आपने जो डेमो प्रिपेयर किया है उसमें वो अपनी स्किल या अपनी हॉबी को ज़रूर इंक्लूड करिए, ठीक है। सो दैट कि उनको ये रियलाइज हो जाए कि हाँ, जो आप अपनी हॉबी या अपनी स्किल बता रहे हो वो आप एक्चुअली में आपके अंदर है, और आप उसको अपनी टीचिंग में इंक्लूड कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपके जो भी पैनल में इंटरव्यू ले रहे हैं उन पर जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू व्हाट दे आस्क्ड। नेक्स्ट इज कि मैम वो प्रेफर किसको करते हैं। देखो, एज सच कोई प्रेफरेंस नहीं होती है कि वो, भाई आपके पास एम मास्टर्स की डिग्री होगी तो वो आपको प्राइमरी के लिए ले लेंगे, नहीं। वो फ्रेशर को भी ले सकते हैं, वो 10 years एक्सपीरियंस्ड को भी ले सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उनको कोई एलिजिबल ही ना लगे, ठीक है। तो मेन चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है आप उसको ज़रूर दिखाइए, आपके पास एक्सपीरियंस है आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाइए, वहाँ पर शो कीजिए एक्सपीरियंस को। प्लस डिस्टेंस, कि आप अपने नियर बाय स्कूल्स में ही अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप रहते दिल्ली में और आप लखनऊ इंटरव्यू देने जा रहे हो, नहीं, उसका कोई तुक ही नहीं बनता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हैं। आपको नहीं पता कि वो आपको कितने दिन के लिए बुलाएंगे या कितना आपका स्टे है वहाँ पर। और सैलरी भी आपने डिस्कस करी थी कि वहाँ पर हर लेवल वाइज की कितनी सैलरीज है। प्राइमरी के लिए 21,000 अप्रॉक्स कुछ है, फिर 26,000 कुछ अप्रॉक्स सेकेंडरी के लिए है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए कि आपका होम टाउन जो है वो दिल्ली है और आप दूसरी स्टेट में जाके कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए इंटरव्यूज दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि सपोज हम आपको बुला रहे हैं कि आप कल से आ जाइए, पर आपके पास कोई कन्वेंस ही नहीं है कि आपको ट्रेन की बुकिंग करनी पड़ेगी, पर मैं तो कल आ नहीं सकता सर। तो ऑब्वियसली बात है, वो जो नियर बाय कैंडिडेट होंगे उनको ही प्रेफरेंस देंगे ना, कि ये पास में है। इसको हम अगर एट अ टाइम भी बोलेंगे कि इवनिंग शिफ्ट का स्कूल है, मॉर्निंग में अगर हम कॉल करके इसको बोलेंगे कि इवनिंग में आना है आपने, तो वो आ सकता है, अवेलेबल है। तो आपके जो नियर बाय स्कूल्स हैं आप उनको ही प्रेफरेंस दीजिए, वहीं जाकर आप इंटरव्यू दीजिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्कूल्स में जो इंटरव्यूज हैं वो सेम डेट में हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ था जब मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए इंटरव्यूज दिए थे। तो मैं एक दिन में मैं 4 से 5 स्कूल्स में गई थी, और दिल्ली में ही थे 4-5 स्कूल्स, बट सेम डे पे थे। और ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे टाइमिंग भी सेम ही होंगी। तो आपको अपने, अगर सेम डे में इंटरव्यूज है कुछ स्कूल्स में, तो आपने एक रोड मैप अपना बना लेना है कि पहले मुझे नियर बाय कौन सा स्कूल होगा, फिर उसके बाद मैं कौन से स्कूल में जा सकती हूँ, फिर उसके बाद मैं कौन सा स्कूल में पहुंच सकती हूँ इजीली। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में, अगर मान लो नोएडा में भी इंटरव्यू है, उसके बाद आप कह सकते हो आर के पुरम में भी इंटरव्यू है, द्वारका में भी इंटरव्यू है, टैगोर गार्डन में भी इंटरव्यू है, तो आप सारी जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकते हो। बट येस, आप द्वारका, टैगोर गार्डन, आर के पुरम इनको कवर कर सकते हो। तो वो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि किस स्कूल में कहाँ किस डेट पर इंटरव्यू है, तो सो दैट कि आप अपनी एक लिस्ट बना सको। और उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हम सिलेक्ट हो जाएंगे तो क्या हम ज्वाइन करें, इससे हमारी स्टडीज़ पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं भी आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताना चाहूँगी कि मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करते करते ही अपनी केवी की तैयारी की थी, और आज मैं परमानेंट हूँ पिछले 8 सालों से, ठीक है। तो मैंने 2 साल केवीएस में कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है। 1 साल मैंने केवी आर के पुरम सेक्टर 8 में काम किया है, और उसके बाद केवी सेक्टर 12 द्वारका में काम किया है। तो इसका एक प्लस पॉइंट क्या होगा, अगर आप ज्वाइन करते हो, आपको देखो टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा एनी हाउ। आपको अपने जो वर्किंग आवर्स को हटा के जो आवर्स बचते हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा, कि उनमें आप अपना पढ़ाई का स्केड्यूल कैसे बना सकते हो, आप अपना एक टाइम टेबल कैसे बना सकते हो, जिससे कि आपकी स्टडीज़ पे कोई भी इफेक्ट ना आए। थोड़ा बहुत तो आता ही है, वो हम कह सकते हैं, स्टार्टिंग में आपको मैनेज करने में भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट
स्लोली स्लोली आप कर लोगे, इतना मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी सेम किया है। मेरा इवनिंग शिफ्ट का स्कूल होता था, तो इवनिंग शिफ्ट में क्या होता है कि आपको जब डबल शिफ्ट में स्कूल होता है, तो आपको फर्स्ट शिफ्ट वालों को आफ्टर छुट्टी के बाद 1 घंटा उन्हें स्टे बैक करना पड़ता है, और सेकेंड शिफ्ट वालों को 1 घंटा जल्दी आना पड़ता है। जो भी स्कूल 12:30 अगर स्कूल का टाइम है तो उन्हें 11:30 रिपोर्ट करना होता था। तो मुझे द्वारका से आरके पुरम जाने में ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटा लगता था, क्योंकि जिस टाइम मैं निकलती थी वो बहुत रश आ रहा है एयरपोर्ट साइड का। ओके, तो ये होता था कि 9, 9:30 बजे मैं निकल रही हूँ, 9:30 9:45 के आसपास में निकल रही हूँ। तो एक तरीके से मेरे आप कह सकते हो 9 to 5 ही जॉब हो गई है ना, कि अगर मुझे 9:30 निकलना है तो मुझे मिनिमम टू मिनिमम 8:30 तक मुझे रेडी होने के लिए उठना पड़ेगा। तो मैं क्या करती थी, आकर स्कूल से वापस आकर 6 साढ़े 6 बजे के बाद मैंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ था कि आते ही मैंने डिनर करना है, उसके बाद मैंने सो जाना है, और रात को मैंने जब सब घर के मेंबर्स सो जाते थे तब मैं उठ के अपनी स्टडीज करती थी, 5-6 आवर्स जो भी मैं निकाल पाती हूँ। तो ये आपको मैनेज करना है कि आप किस तरीके से अपनी स्टडीज को विद जॉब आप मैनेज कर सकते हो। और टीचिंग जॉब ही एक ऐसी है जहां पर आप अपनी स्टडीज को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है। ओके, तो ज्वाइन जरूर करिए, क्योंकि जब आप परमानेंट के लिए इंटरव्यू देने जाओगे तो वो लोग प्रेफरेंस देते हैं कि यस आपने केवी के इन्वायरमेंट में काम किया हुआ है, आप उस इन्वायरमेंट से फ्रेंडली हो, आपको पता है कि केवीएस में जो भी पॉलिसीज हैं या जो भी उनका वर्क इन्वायरमेंट है वो कैसा है। तो वो आपको प्रेफरेंस ज़रूर देते हैं कि यस आप केवीएस में जॉब कर चुके हो, 1 साल 6 महीने 2 महीने 3 महीने जितना भी आपका एक्सपीरियंस बनता है, आप उस एक्सपीरियंस को ज़रूर ज़रूर लीजिए। अगर आपके पास कॉल आता है आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ये मैं बस एक ये सजेशन आपको ज़रूर देना चाहूँगी। ठीक है, अब ये है कि व्हाट आफ्टर इंटरव्यू, कि हम मैम इंटरव्यू हो गया है, अब पता नहीं वो लोग कब बुलाएंगे हमें। ऐसा भी हो सकता है कि वो अप्रैल में ही कॉल कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि वो अगस्त सितंबर में जाके हमारे पास कॉल आएगा कि भाई अब रिक्वायरमेंट आप आ जाइए। तो इस टाइम पे हम डाइसी वाले टाइम पे क्या करें? तो डाइसी वाले टाइम पे आई सजेस्ट कि आप प्राइवेट स्कूल्स में भी इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन होता है, आपको थोड़ा सही लगता है कि आप अपनी स्टडीज को प्राइवेट स्कूल की जॉब के साथ मैनेज कर सकते हो, तो आप ज्वाइन करिए। सेकेंड पॉइंट इज कि आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। जो पीआरटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी केवीएस पीआरटी डी ट्रिपल एस बी पीआरटी की जो तैयारी है वो कर सकते हो। मैं आपको 2 चैनल सजेस्ट कर सकती हूँ जिसमें जिनसे आप कांटेक्ट करके आप अपनी तैयारी को एक स्मूथ वे दे सकते हो, या एक अच्छा वे आप दे सकते हो, और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। फर्स्ट इज आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए अश्विनी शुरान करके, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो केवीएस पीआरटी और डी ट्रिपल एस पीआरटी के लिए। सेकेंड इज ओए पढ़ ले, उस पर हिमांशु सांगवान सर हैं, वो आपको बहुत अच्छे से केवीएस और डी ट्रिपल एस बी दोनों के लिए बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। पर्सनल आपको गाइडेंस मिलेगी, वहाँ पर 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी रिलेटेड टू योर स्टडी, रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो यस अगर आप इन बिटवीन कि आपका इंटरव्यू आपने दे दिया है और आपको कॉल आए तब तक के बीच में, या आपका सिलेक्शन 1% नहीं होता है, तो आप क्या करो, तो आप तैयारी कीजिए, प्राइवेट स्कूल्स में इंटरव्यू दीजिए, वहाँ का एक्सपीरियंस लीजिए। एक्सपीरियंस तो आपको जहाँ मिल सकता है आप लीजिए, क्योंकि मैंने जब मेरी कोर्स कंप्लीट हो गया था मैंने उसके बाद हर जगह इंटरव्यू दिया है। इवन अगर मुझे सैलरी भी इतनी मिल रही है ना कि मेरा कन्वेंस भी नहीं निकल रहा है, तब भी मेरे फादर ने मुझे बोला है कि ज्वाइन करो, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा, और वो एक्सपीरियंस आपकी प्रोफाइल को और अच्छा करेगा, आपको खुद और अच्छा करेगा। आपको जब आप किसी भी परमानेंट जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाओगे तब आपको कैसे डील करना है वो आपको एक एक्सपीरियंस गेन होगा। तो इंटरव्यूज आप जहां आपको मौका लगता है, जहां आपको लगता है वैकेंसी है, आप वहां दीजिए। ठीक है, हो सके तो ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कोई भी ऐसा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है तो आप ज्वाइन भी कीजिए, आपकी स्टडीज इफेक्ट नहीं हो रही है तो आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ डाउट्स थे मेरे, या मेरे कह सकते हैं आप सबके, जो मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट करके आप सबके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स या कुछ आपके क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो।
या फिर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो। मैं ज़रूर उनको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की, आपसे 1 to 1 करके भी मैं क्लियर कर दूंगी जो भी आपकी डाउट्स हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इतनी लंबी वीडियो को इतने ध्यान से सुनने के लिए। आई होप कि ये थोड़ी बहुत आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज करेगी, आपको बूस्टअप करेगी और आपकी तैयारी में कुछ हेल्प करेगी।